जय हिंद स्टूडेंट्स। आज ভিডিওখনত আমি ক্লাস 9 হিন্দিৰ তৃতীয় পাঠটো চাম, যাৰ নামটো আছে বিন্দু বিন্দু বিচাৰ। আজি আমি এৰে কুৱেশ্যন আনসাৰটো চাম, বাট বিফোৰ স্টাर्टिंग द क्लास वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम ज्योति। लेट्स स्टार्ट द क्लास विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मुन्ना कौन सा पाठ याद कर रहा था? मुन्ना কোনটো পাঠটো মুখস্থ কৰি আছিল? मुन्ना, सो यहाँ पे मुन्ना कौन सा पाठ याद कर रहा था? सो मुन्ना क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ये क्या है? आपका प्रोवर्ब है, ठीक है, और इसका अर्थार्थ क्या है? तो इसमें क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है? जो एकदम साफ है। हाँ, जो लोग बहुत साफ दिल के होते हैं वो एकदम भगवान के बहुत क्लोज होते हैं। दे आर वेरी मच नेक्स्ट मीन्स व्हाट? दे आर वेरी मच क्लोज टू गॉड, ठीक है। सो क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जो बहुत प्योर हार्ट के हैं, दिस पर्सन आर वेरी मच क्लोज टू गॉड। हाँ, वो लोग जो है भगवान के बहुत करीब होते हैं। तो पाठ का नाम क्या था? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो मुन्ना क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस नामक, हाँ ये अच्छा ठीक है, इसको सेंटेंस दे सकते हैं आप, क्योंकि सेंटेंस यहाँ पे फिनिश हो रहा है। ये नामक पाठ याद कर रहा था, ओके, इस नाम का पाठ को वो याद कर रहा था, ठीक है। मुन्ना को बाहर कौन बुला रहा था? सो मुन्ना को बाहर उसका मित्र बुला रहा था। कौन उसे बुला रहा था? उसका मित्र, ठीक है। मुन्ना की बहन उसके लिए क्या क्या कार्य किया करती थी? तो मुन्ना की बहन उससे बहुत प्यार करती थी, जिसके कारण मुन्ना द्वारा मेज पर छोड़े गए सामग्री को संवारती है। जैसे छोड़े गए पाठ को निशान के लिए कागज लगाकर किताब बंद करती है, खुले पेन, ओके पेन, खुले पेन की टोपी बंद करती है, गीला कपड़ा लेकर स्याही के दाग धब्बों को पोंछती है। ये पोंछती है होगा, हाँ पूछती है नहीं, पोंछती है, इस तरह से दीजिएगा। हाँ, तो स्याही के दाग धब्बों को पोंछती है और कुर्सी को कायदे से रख देती है, ठीक है, इस तरह से लिखिएगा आंसर, ओके। मुन्ना की बहन उसे बहुत प्यार करती है, ओके, किस तरह से अपने प्यार को करती है, दिखाती है, उसके लिए क्या क्या कार्य करती है? तो उसके लिए वो उसका द्वार जो है ना, उसका मेज, मुन्ना द्वारा मेज पर छोड़े सामग्री, जो भी छोड़ देता है सामान वगैरह टेबल पर, मेज मतलब क्या? टेबल, तो उसे बहुत अच्छे से संवारती है, अच्छे जगह पे रख देती है। फिर बाद में वो जो जैसे छोड़े गए पाठ को निशान के लिए कागज लगाकर किताब, जो मतलब उसने पाठ छोड़ दिया है उस जगह पर वो कागज एक टुकड़ा वहाँ पे लगाकर बंद करके रख देगी किताब को, ताकि वो जब फिर से खोलेगा आराम से पढ़ पाएगा। हाँ, फिर बाद में पैन की जो टोपी है उसको बंद कर देती है, फिर जहाँ वो गंदा करता है वहाँ पे कपड़े से पोंछ देती है, कुर्सी को बहुत अच्छे से रख देती है, इस तरह से वो उसका काम करती है, ठीक है। आपकी राय में अंग्रेजी की सूक्ति का मुन्ना और उसकी बहन में से उसके किसने सही अर्थ समझा? तो मुन्ना की बहन ने अंग्रेजी की सूक्ति का सही अर्थ समझा, ठीक है। किसने समझा? मुन्ना की बहन ने। मुन्ना की जो बहन थी उसने अंग्रेजी की जो सूक्ति है उसको सही अर्थ उसने समझ लिया, ओके। पाठ के अनुसार सात समंदर की भाषा क्या है? तो पाठ के अनुसार सात समंदर की भाषा क्या है? अंग्रेजी है, यानी इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, संक्षिप्त में उत्तर दो। लेखक का ध्यान अपनी किताब से उछटकर मुन्ना की ओर क्यों गया? तो लेखक का ध्यान अपनी किताब से उछटकर मुन्ना की ओर गया क्योंकि मुन्ना जोर जोर से अपना पाठ पढ़ रहा था। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो उसका ध्यान क्यों बार बार जा रहा था? क्योंकि मुन्ना चिल्ला के पढ़ रहा था जोर जोर से, और अपने पाठ का नाम पढ़ रहा था कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, ओके। बिटिया मुन्ना की मेज को क्यों संवार देती है? यहाँ पर देखिएगा ये सब इंग्लिश वर्ड्स हैं, ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड्स है, और इस इंग्लिश वर्ड्स को बहुत सुंदर से इन्होंने हिंदी में लिखने की कोशिश की है। तो वर्ड्स को जब आप लिखेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ठीक है। क्लीनलीनेस इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में लिख रहे हैं हम, तो थोड़ा तो अच्छे से आपको देखना होगा ताकि स्पेलिंग आपका रॉन्ग ना हो। और जितने भी मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर रही हूँ कोशिश करिएगा हैंडराइटिंग आपका अच्छा बने लिखते वक्त, और स्पेलिंग्स मिस्टेक ना हो, ठीक है, ताकि आप जब पढ़ें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और बहुत अच्छे से पढ़कर आप एग्जाम्स वगैरह दे सकें। क्योंकि जब भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होती है आपको बहुत सारे मार्क्स कट जाते हैं, सो वैसा आप मत करिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटिया मुन्ना की मेज को क्यों संवार देती है? सो बिटिया मुन्ना की मेज को संवार देती है क्योंकि उसका लाडला भाई सात समुंदर पार की भाषा पढ़ता है, अर्थात वह अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता था, ओके, इसलिए भाई का आदर भी करती है, ओके। यहाँ पे था नहीं दीजिएगा, है दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आंसर जो हमारा प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में।
तो बिटिया मुन्ना की मेज को संवार देती है, क्योंकि उसका लाडला भाई 7 समुंदर पार की भाषा पढ़ता है। 7 समुंदर पार यानी इंग्लिश मीडियम, है ना, अर्थात वह अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है, इसलिए भाई का आदर भी करती है और इसलिए वो बहुत भाई को आदर भी देती है। लेखक को सारे प्रवचन अध्ययन बौने क्यों लगे? तो मित्र के बुलाने से पहले मुन्ना अपना पाठ जोर जोर से पढ़ रहा था। क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। जैसे ही मित्र ने खेलने को बुलाया, मुन्ना किताब कलम आदि को वहीं छोड़ खेलने चला जाता है। जब उसके दोस्त को बुलाता है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के वैसे ही चला जाता है, ठीक है। तब लेखक को ज्ञात होता है कि ज्ञात किताबें की बातें सिर्फ कानों में ही गूंजती है और आंखों में तैरती है, वह हृदय तक नहीं पहुंचती। इसलिए लेखक को सारे प्रवचन अध्ययन बौने लगने लगे, ठीक है। इसीलिए लेखक को क्या लगा, जितनी भी बातें उसने बोली सब बौने टाइप हो गए, छोटे छोटे हो गए, मतलब दिल तक नहीं पहुंचा वो बात। हाँ, हम वास्तव में तुम्हारे समक्ष श्रद्धांता होना चाहते हैं। तो इस वाक्य में लेखक ने वास्तव शब्द का प्रयोग क्यों किया है? तो लेखक ने वास्तव शब्द का प्रयोग वाणी और व्यवहार की एकता के संदर्भ में किया है। हाँ, लेखक के अनुसार केवल वाणी से कुछ नहीं होगा, ठीक है, उस वाणी में हृदयों की गूंज होनी चाहिए। वाणी में क्या होनी चाहिए? हृदयों की गूंज होनी चाहिए। अगर वाणी और व्यवहार में समता आ जाए तो वास्तव में इनके समक्ष लेखक श्रद्धांता होना चाहते हैं, ठीक है। अगर वाणी यानी जो हम बोलते हैं, आवाज़, वाणी और व्यवहार, हमारे जो व्यवहार है, आचरण है, अगर इन दोनों में समता आ जाए, ठीक है, समानता आ जाए, तो वास्तव में इनके समक्ष लेखक जो है श्रद्धांता होना चाहते हैं। वाणी और व्यवहार में समता आने दो। यदि वाणी और व्यवहार एक हो तो इसका परिणाम क्या होगा? अपना अनुभव व्यक्त करो। तो यदि वाणी और व्यवहार में समता आ जाए तो समाज में उन्नति होगी। सुंदर वाणी या पुस्तक में पढ़े गए अक्षर सिर्फ कानों और आँखों तक ही नहीं सीमित रहेगी, बल्कि उसकी गूंज हृदय तक पहुंचेगी और सभी वास्तविक जीवन में उसका पालन किया करेंगे। समाज में मुन्ना जैसे बच्चे पाठ याद ही नहीं करेंगे, इसका पालन भी नहीं करेंगे। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि समाज में, ठीक है, अगर हम वाणी और व्यवहार दोनों में समानता ला जाए तो हमारे समाज में बहुत ही उन्नति होगी, बहुत डेवलपमेंट होगा हमारे समाज में, ठीक है। और हम जब पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें सिर्फ आंखों से देखना और कानों से सुनना तक सीमित नहीं रखना चाहिए, उसे हमें अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना चाहिए। अपने हृदय पर गूंज, उसकी गूंज हमारे हृदय तक पहुंचनी चाहिए, ताकि हम उसे अपनी वास्तविक लाइफ में, जीवन में उसका पालन कर सकें, ठीक है। मुन्ना की तरह नहीं कि हाँ पढ़े सुने और भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पाठ याद हो गया। मुन्ना का पाठ याद हो जाने पर भी लेखक उससे प्रसन्न नहीं है, क्यों? मुन्ना का पाठ याद हो जाने पर भी लेखक उससे प्रसन्न नहीं है, क्योंकि किताबों की बातें सिर्फ उसके कानों में गूंजती और आंखों में तैरती है, लेकिन याद किए गए वाणी को वह अपने हृदय में नहीं उतार पाए, अर्थात वह उसका पालन वास्तव जीवन में नहीं करता है, इसलिए लेखक प्रसन्न नहीं है, ठीक है। तो लेखक उससे प्रसन्न क्यों नहीं? इसलिए लेखक, यहाँ पे आप दीजिएगा, मुन्ना से प्रसन्न नहीं है, ठीक है। तो मुन्ना जो पाठ लर्न तो कर लेता है, ठीक है, बट जस्ट लर्न ही करता है, यानी कि कानों और आंखों तक ही सीमित हो रह जाती है, कानों में गूंजती है और आंखों में तैरती है, बस यहीं तक होता है, लेकिन वो अपने लाइफ में उसे एप्लीकेबल नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि उसके वो जो वर्ड है, वो जो वर्ड्स है, वो उसके हृदय तक नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए उसे अपनी वास्तविक लाइफ, जीवन में यूज़ नहीं करता है, पालन नहीं करता है, इसीलिए लेखक उससे प्रसन्न नहीं है। ओके, लेखक ने इस निबंध में अंग्रेजी की सूक्ति क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस को आधार बिंदु क्यों बनाया है? तो लेखक ने इस निबंध में अंग्रेजी की सूक्ति क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस को आधार बिंदु इसलिए बनाया है क्योंकि मुन्ना बड़ी सुंदर ढंग से अंग्रेजी पढ़ तो लेता है, लेकिन इस वाक्य का प्रयोग वास्तविक जीवन में नहीं करता, सिर्फ उसे रटना आता है। मतलब लड़का जो है मुन्ना, वो पढ़ता है, ठीक है, लर्न भी कर लेता है, बट उसे लाइफ में यूज़ नहीं कर पाता है, उसे सिर्फ लर्न करना आता है। रटना मतलब क्या? लर्न करना। हाँ, इसलिए लेखक ने रट लेने तथा समझ बूझ कर आचरण में सही ढंग से न उतार पाने की प्रवृत्ति पर व्यंग किया है, और इसीलिए लेखक जो है, राइटर जो है, वो चाहते हैं कि वो उसे अपनी लाइफ में यूज़ करे, और वो उसे लाइफ में यूज़ नहीं कर पाए, इस चीज़ को उन्होंने व्यंग किया है, दुखी को जाहिर किया है। ठीक है, आशय स्पष्ट करो। आचरण की एक लकीर ने सबको छोटा कर दिया है। तो आचरण की एक लकीर का आशय यह है कि मुन्ना जो पाठ रट रहा था, उस वाक्य ने लेखक का हृदय छू लिया था, पर दूसरे ही क्षण लेखक का मन बदल जाता है, क्योंकि लेखक किसी भी वाणी को रट लेने तथा समझ बूझ कर आचरण में सही ढंग से न उतर पाने की नंगा ज्ञान समझते हैं। ठीक है,
लोग सुंदर सुंदर प्रवचन तथा वाणी को तो अपने कानों और आंखों तक उतार पाते हैं, पर उसे अपने हृदय तक नहीं पहुंचा पाते, जिससे प्रवचन और अध्ययन सब बौने हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस बात पर व्यंग करते हुए लेखक ने कहा है, आचरण की एक लकीर ने सबको छोटा कर दिया है। वो जो बच्चा उस क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस ना, इस प्रोवर्ब को जब बच्चे ने पढ़ लिया, लर्न कर लिया, बट अपनी लाइफ में एप्लीकेबल नहीं कर पाया, तो इस वजह से जो लेखक हैं वो बहुत नाखुश हो गए, क्योंकि बच्चे ने लर्न तो कर लिया बट उसे अपने दिल तक पहुंचा नहीं पाया। ठीक है, वो बस अपने आँख और कान तक ही सीमित रख पाया। ठीक है, बट अपने हृदय तक नहीं ला पाया। ओके, तो इसीलिए जो लेखक है वो बहुत नाखुश हैं। ओके, यहाँ तक नहीं ला पाया, बस यहाँ तक, आँख और कान तक, यहीं तक ला पाया। ओके, बट दिल तक नहीं ला पाया। दिल तक लाना मतलब क्या, उसने अपने जीवन में उसे व्यवहार को यूज़ किया, उसने जब भी कोई काम किया उसने उस बातों को ध्यान दिया, बट ऐसा कुछ ना था। इसीलिए लेखक जो थे बहुत ज़्यादा नाखुश थे। ठीक है, केवल कंठ से मत बोलो, हम तुम्हारे हृदयों की गूंज सुनना चाहते हैं। तो इस वाक्य का आशय यह है कि हमें वाणी सिर्फ कंठ से ही नहीं बोलनी चाहिए, हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमारे हृदय से निकली हो। इसलिए लेखक धर्म और राजनीति, समाज और व्यवहार के क्षेत्रों में विविध मंचों से उपदेश देने वाले को अपने हृदय की कंठ से बोलने को कहा है। लेखक उन सबके कंठ में हृदयों की गूंज सुनना चाहते हैं। ठीक है, तो हम जो बोलते हैं, जो सीखते हैं, बस मुंह से जस्ट बोलना चाहिए ऐसा नहीं है, उससे हमें हृदय से समझना भी चाहिए, हृदय से निकलना चाहिए वो वाणी। ठीक है, तभी जाकर वो हमारे समाज को और डेवलपमेंट कराएगा, व्यवहार में चेंजेस लाएगा, डेवलपमेंट लाएगा। ठीक है, वही वो कहना चाहते हैं। सही विकल्प का चयन करो। किसने कहा मेरे पास है पारसमणि? हाँ, इसमें किसी कौन है? तो लेखक का विवेक है। कौन है? लेखक का विवेक। हाँ, लोहा है तुम्हारे पास, मैं लोहा का आशय है। तो लोहा का क्या आशय है? तो लोहा मतलब क्या है? लोहा धातु। ठीक है, जो मेटल होता है ना उसका। लेखक पारसमणि क्यों ढूंढ रहा था? तो लेखक पारसमणि इसलिए ढूंढ रहा था ताकि वह पारसमणि के स्पर्श से लोहा को सोना बना सके, ताकि उस मणि को छूते ही वो लोहा क्या हो जाए? सोना बन जाए। ठीक है, लेखक ने स्पर्श मणि के कौन कौन से रूप बताए हैं? तो लेखक ने स्पर्श मणि के अनेक रूप बताए हैं, जिसके स्पर्श से मनचाहा सोना बनाया जा सकता है। जैसे खाली हाथ हो तो वह सेवा के स्पर्श से, लोहे पीतल वाले हो तो कौशल के स्पर्श से, और प्रतिभा वाले हो तो लगन के स्पर्श से सोना बनाया जा सकता है। बहुत अच्छी बात कही है इसमें। अगर आपको समझ में आ रही है तो आप समझने को, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए इस बात को। इसमें बहुत अच्छी बातें कही गई है, लेखक ने बहुत अच्छी बातें कही है। स्पर्श मणि, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को छूते हैं तो वो सोना बन जाए। ठीक है, तो सोना किस तरह से बन जाएगा? आपका हाथ है, ठीक है, आपने कुछ सेवा किया तो लोहा जो है, लोहे पीतल वाले हो तो कौशल के स्पर्श से, अगर आप कौशल मतलब अपनी स्किल्स ना, अपने जो कौशल है उसको अगर उसके स्पर्श से अगर आप करेंगे तो वो सोना बन जाएगा। प्रतिभा दिखाएंगे तो वो सोना बन जाएगा। लगन, आप कड़ी मेहनत करेंगे तब भी वो सोना बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्पर्श का बहुत सारा भावार्थ यहाँ पे दिया गया है। ओके, कौशल, प्रतिभा, लगन, ठीक है, इस तरह से हम उसे सोना बना सकते हैं, किसी भी एक लोहा के टुकड़े को। ओके, शुद्ध स्पर्श से क्या तात्पर्य है? तो शुद्ध स्पर्श से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका मन शुद्ध हो, जिसमें किसी प्रकार का लोभ होगा, इधर लोग नहीं, लोभ होगा। हाँ, जिसमें किसी प्रकार का लोभ, इसका वर्ड मैं यहाँ दे देती हूँ, ला में ओ की मात्रा लो और भ, इसमें किसी प्रकार का लोभ, छल, कपट आदि न हो। वह अपने शुद्ध विचार तथा शुद्ध कर्मों से किसी भी वस्तु को सोना बना सकता है। तो शुद्ध स्पर्श मतलब वो इंसान के बारे में बोल रहे हैं जिसका मन बहुत साफ है, शुद्ध है, उसके मन में कोई छल कपट नहीं है, और वो जो भी छुएगा खुद ही बस वस्तु जो है सोना बन जाएगा। हाँ, तो सोना का होना और ना होना दोनों ही समस्या के कारण क्यों है? तो सोना का होना और ना होना दोनों ही समस्या का कारण इसलिए है क्योंकि जिसके पास सोना है उसके पास सोना होने का घमंड उसे अहंकारी बना देता है। तो जिसके पास सोना नहीं है वह इस बात पर दुखी रहता है कि उसके पास सोना नहीं है, और वह हमेशा उसके लोभ में परेशान रहता है। ठीक है, उसके पास जो सोना नहीं है इस बात का उसे लोभ है,
और मन में दुखी भी है, इसलिए वो परेशान है। और जिसके पास है उसके पास घमंड है कि मेरे पास सोना है, ठीक है। इससे दोनों ही है और नहीं है, मतलब किसी के पास है वो भी प्रॉब्लम है, किसी के पास नहीं है वो भी एक प्रॉब्लम है, तो दोनों ही समस्या के कारण है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो हमारे ग्रामर पोर्शन से है। जैसे सही शब्द का चयन कर वाक्य को फिर से लिखो, ठीक है। तो लेखक डैश पढ़ रहा था, समाचार पत्र, किताब, पत्रिका, चिट्ठी। तो आंसर क्या होगा? किताब। लेखक किताब पढ़ रहा था। ओके। नेक्स्ट है बिटिया डैश नहीं पढ़ती, तो बिटिया अंग्रेजी नहीं पढ़ती। ओके, हिंदी, असम या बंगला नहीं, अंग्रेजी होगा। बिटिया अंग्रेजी नहीं पढ़ती। नेक्स्ट है डैश आचरण में उतरे बिना विफल मनोरथ है, तो प्रवचन, अध्ययन, व्यवहार, ज्ञान। तो क्या होगा? ज्ञान। ज्ञान आचरण में उतरे बिना विफल मनोरथ है, ठीक है। आचरण की एक डैश ने सबको छोटा कर दिया है, तो रेखा, बिंदु, लकीर, इच्छा। लकीर। आचरण की एक लकीर ने, ठीक है, आचरण की एक लकीर, ओके, एक लकीर ने सबको छोटा कर दिया है। ओके, अगर आचरण सही है तो सब उसके सामने बाकी सब जो है छोटा है। हाँ, यानी एक इंसान का आचरण ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आचरण सही है तो इंसान सही है, सब कुछ सही है। अगर आचरण सही नहीं है इसका मतलब कुछ भी सही नहीं है। ओके। प्रवचन और अध्ययन सब डैश हो गए हैं, छोटे, नाटे, ऊंचे, बौने। तो बौने। प्रवचन और अध्ययन सब बौने हो गए हैं। किसने कहा था? लेखक ने कहा था, है ना। ओके, थोड़े पहले मैंने क्वेश्चन में बताया था, तो प्रवचन और अध्ययन सब बौने हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इस बच्चे ने अपनी मतलब पढ़ा उसने, ठीक है, बुक में पढ़ा उसने कि जो भी मतलब बातें थी, तो बच्चे ने जो पढ़ी थी कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, तो इसने तो बच्चे ने पढ़ी, बट बच्चे ने अपने लाइफ में उसे अप्लाई नहीं किया, है ना। इस वजह से लेखक जो बहुत नाराज भी हो गए थे, और इस वजह से उन्होंने कहा था कि प्रवचन और अध्ययन जो है सब बौने हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भाषा एवं व्याकरण ज्ञान। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही रूप रहता है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त क्रियाओं को देखकर वचन निर्णय किए जाते हैं। जैसे मुन्ना का पाठ याद हो गया, मुन्ना के मित्र बाहर बुला रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही यानी 10 शब्दों का चयन करो और दोनों वचनों में वाक्य बनाओ, ठीक है। जैसे ये आप है ना खुद ट्राई करिएगा। इसमें जैसे आप देख लीजिए, मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे मुन्ना का पाठ याद हो गया है, ओके। अगेन इसमें देखो, इसमें एक ही मुन्ना है, ठीक है। मुन्ना का जो पाठ है वो मुन्ना को याद हो गया है। अगर मुन्ना के मित्र, उनके जो मित्र बहुत सारे हैं, है ना, मुन्ना का पाठ याद हो गया यानी एक पाठ है, इसीलिए हो गया। लेकिन मुन्ना का जो मित्र है, बहुत सारे मित्र है, इसे मुन्ना के मित्र बाहर बुला रहे हैं, यानी कि बहुवचन में आ गया। ये हो गया आपका एक वचन, ये हो गया आपका बहुवचन, ठीक है। तो इस तरह से आप और भी इस तरह से वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। इसे मुन्ना को होगा, मुन्ना को पाठ याद हो गया है, हाँ, मुन्ना के मित्र बाहर बुला रहे हैं। एक मैं और दे देती हूँ, राम खाना खाता है, ठीक है। ये राम जो है खाना खाता है, तो खाना खाता है वो आपका एक वचन हो गया। और राम के साथ हम लोग, ठीक है, हम लोग खाना खा रहे हैं, ठीक है, खा रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया? है दीजिएगा, ठीक है, बिंदी यहाँ दीजिएगा। तो ये हो गया बहुवचन। इसमें हम लोग आ गए ना, बहुत सारे लोग आ गए। इसमें क्या हुआ? राम अकेला खाना खाता है, बट यहाँ पे क्या है? राम के साथ हम लोग भी खाना खा रहे हैं, तो ये हो गया बहुवचन, ठीक है। इस तरह से आप बाकी आप और कोशिश करिएगा, ओके। और इस तरह से आप नियरली यहाँ पे टाइम लिखने को दिया इस तरह से, ठीक है। तो आप इस तरह से और कोशिश करिएगा और लिख कर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कितना आया कितना नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का सही उच्चारण करो। सही उच्चारण करने को दिया है, जैसे सुचिता, क्षण, प्रवचन, आचरण, मुद्रण, मस्तिष्क, भाषण, कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों के लिए दो समानार्थक शब्द यानी प्रयोज्य शब्द लिखने को दिए। जैसे किताब, किताब का क्या होगा? पुस्तक। पोथी, पोथी भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ऐसे में क्या बोलते हैं? पुथी बोलते हैं ना, वैसे ही हिंदी में क्या बोलते हैं? पोथी बोलते हैं, ठीक है, पोथी। सोना, स्वर्ण, कनक, लाड़ यानी दुलार, प्यार, ओके। नहीं बोलते लाड़ प्यार, वही तो लाड़ मतलब दुलार प्यार। पत्थर, पत्थर यानी पाषाण, शिला, ओके। पत्थर का क्या होगा? पाषाण, शिला। समंदर, समंदर का क्या होगा? जलधि, सिंधु। आँख, आँख का क्या होगा?
लोचन, नेत्र। ओके, ये सारे पर्यायवाची शब्द है, दो आप तो अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से लर्न करिएगा और वर्ड्स वगैरह दिखेगा, आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए शब्दों में विशेषण और विशेष्य जैसी संज्ञा अलग अलग हैं। ठीक है, अलग थलग हुए या मतलब अलग अलग है। ठीक है, तो आप इनके उपयुक्त विशेषण विशेष्य के जोड़े बनाओ। तो विशाल, विशाल मंदिर ना, मंदिर क्या हो गया, संज्ञा हो गया, विशाल क्या हो गया, विशेषण हो गया। सेम ये ऊंची मीनार, ऊंची क्या है, विशेषण है, और संज्ञा क्या है इसमें, तो वो है मीनार। ओके, तो दीर्घ सड़क यानी कि सड़क जो है बहुत लंबा है ना। प्राणदायी बूटी, ओके, प्राण घातक विष, विध्वंसक तोप। ओके, तो ये सब हो गए हमारे विशेषण और विशेषण के संग विशेष्य यानी संज्ञा। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। सोना पाकर करोगे क्या, सोना पाकर क्या करोगे, तो सोने के आकांक्षी हो तुम सोने के आकांक्षी हो। इसमें आप ध्यान दीजिए, जो शब्द एक ही है बट आगे पीछे कर दिए गए हैं। तो क्यों, क्योंकि जब हम किसी बात को ज़्यादा ध्यान देते हैं किसी एक वर्ड पर, तो हम उसे आगे पीछे करके बोलते हैं। ठीक है, तो वाक्य में विशेष अंश पर बल देने के लिए पदों के सामान्य क्रम को बदल दिया जाता है। पाठ में इसी प्रकार वाक्य छाट कर लिखो और उनका सामान्य पदक्रम भी लिखो। तो ये आप लोग पाठ को पढ़िएगा। ठीक है, उसमें अगर आपको ऐसा कुछ लाइन्स वगैरह मिले जिसमें आप ज़्यादा जोर देना चाहते हैं, तो सेंटेंस के वर्ड को आप लास्ट में ला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप उसमें ज़्यादा जोर देना चाहते हैं। जैसे सोना पाकर करोगे क्या, सोना पाकर क्या करोगे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन उन्होंने क्या कहा, सोना पाकर करोगे क्या, इसमें क्या को उन्होंने ज़्यादा जोर दिया है, इसे उन्होंने लास्ट में लिखा है। ओके, सोने के आकांक्षी हो तुम, तो तुमको ज़्यादा जोर दिया उन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से आप और भी वाक्य वगैरह आप लेसन में ढूंढिएगा और ढूंढकर उस तरह से आप नियरली 5 लिख लीजिएगा। ठीक है, और 5 ना भी हो तो एटलीस्ट 2 भी लिख लें तो भी बहुत है। लिखकर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है ताकि मैं जान सकूं कि आप लोगों ने कितनी पढ़ाई की है, हाँ, और आप लोगों ने मेरी बातों को ध्यान दिया है कि नहीं, वो सारी बातें आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। ठीक है, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस करिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।